अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। यहाँ पे आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बैंकिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना होगा पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए। कौन कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है, क्या फैसिलिटीज़ हमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाला है, कितना जमा करना पड़ेगा अकाउंट को खोलने के समय, ये सारी जानकारी आपको आज पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट कौन खुल सकता है। तो ये अकाउंट कोई भी अपने नाम से खुलवा सकता है, या तो आप सिंगली अपने नाम से खुलवा सकते हैं या फिर जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। गार्जियन अपने माइनर बच्चे के बिहाफ में भी खुलवा सकता है। माइनर अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र का हो वो खुद अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एक इंडिविजुअल अपने नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलवा लिए हैं और दूसरे पोस्ट ऑफिस में दूसरा सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। आपके पास सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट होगा, उसके बाद आप MIS, RD, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ये सब अकाउंट खुलवा सकते हैं। नॉमिनेशन जो है वो मैंडेटरी है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ, उसे भी फॉर्म फिलअप करके जमा करना होगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट नहीं करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नाम पे सिंगल अकाउंट है तो उसको आप जॉइंट नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से जॉइंट अकाउंट को भी सिंगल में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। पर हाँ, अगर किसी कारण से किसी का देहांत हो गया हो तो आप डिसीज क्लेम करवा सकते हैं। अगर आप किसी माइनर का अकाउंट खुलवाए हैं और जब वो 18 साल का हो जाता है तो एक फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना होगा, साथ में KYC डॉक्यूमेंट के साथ फिर से जमा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना होगा, उसे फिलअप करके साथ में KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और साथ में 2 फोटोग्राफ के साथ जमा कर देना होगा। आपको उसके साथ 500 रुपये भी जमा करने होंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो मिनिमम बैलेंस रखना होगा वो 500 रुपये का होगा। अगर किसी कारणवश आप 500 रुपये मिनिमम बैलेंस जो रखा गया है उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे हर फाइनेंशियल ईयर 50 रुपये का पेनल्टी लिया जाएगा। अगर आप अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं और मिनिमम बैलेंस जो 500 रुपये रखा गया था वो पेनल्टी के रूप में काट लिया गया है और अकाउंट में बैलेंस नील हो चुका है तो ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रखा गया, आप जितना चाहें आप वहां पे मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में आप 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो 10 तारीख से महीने के अंत के बीच जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा उस अमाउंट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप इस बीच 500 रुपये से कम बैलेंस रखते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट मिलता है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। बहुत लोग ये मान बैठे हैं कि लिमिट 40,000 का हो गया है, पर 40,000 का जो लिमिट है वो FD के इंटरेस्ट पर है। सेविंग्स अकाउंट में अभी भी 10,000 रुपये का ही लिमिट है। तो अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से 10,000 से ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट मिलता है तो आपको टैक्स देना होगा। हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो सबसे पहले हमें चेक बुक की फैसिलिटी मिल जाता है, साथ में ATM कार्ड भी मिल जाता है और अब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधा भी हमें मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी मिल जाता है और आपको सेविंग्स अकाउंट के लिए एक पासबुक भी मिल जाता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कुछ फीस भी देना पड़ता है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं, जैसे कि अगर आपका पासबुक कहीं खो गया हो, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे 50 रुपये का फ़ी लिया जाएगा। अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके लिए भी आपसे 20 रुपये हर एक बार फ़ी के रूप में लिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के समय में जो आप नॉमिनेशन करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पर में अगर कभी आप नॉमिनी को कैंसिल कराना चाहते हैं या फिर चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये का फ़ी देना पड़ सकता है।
अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे 100 रुपये का फ़ी लिया जाता है। न्यू अकाउंट के साथ 10 लीफ चेक फ्री में मिलता है। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा चेक बुक लेना चाहते हैं तो 2 रुपये पर लीफ का चार्ज होता है। किसी कारणवश अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तो आपसे पेनल्टी के रूप में 100 रुपये लिया जाता है। आज के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में हम फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।